जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज संडे है, 9:51 हो गई है सुबह की, और संडे 29 तारीख। और अब दिसंबर महीने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 30 और 31, सोम और मंगलवार के। और हमारा निफ्टी 23,813 पे क्लोज हुआ था, मुझे याद है। तो चलिए बात कर लेते हैं आने वाला वीक क्या होगा। उसमें नया साल भी हम देखेंगे, 1 तारीख को नया साल है, तो बुधवार के दिन है। तो वो काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली है, और एफआईज़ के डाटाज में स्पेशली डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मुझे कुछ और संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए निफ्टी ने फाइनली एक 800 के ऊपर का आंकड़ा क्लोजिंग बेसिस पार किया। हालांकि 869 के ऊपर क्लोज करता तो बहुत अच्छी मैं क्लोजिंग मानता, क्योंकि वो हर्डल को उसने पार किया। 938 का हाई बनाया उस दिन फ्राइडे को, लेकिन क्लोजिंग करते करते अपनी गेंस काफ़ी हद तक खो दिया, पूरी गेंस जो थी वो खो दिया। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या जानना है कि 30 और 31 2 दिन बचे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, उनकी एनएवी को ठीक करने के लिए। जो एनएवीज होती है म्यूचुअल फंड की, वो 31 दिसंबर को बहुत महत्व रखती है, क्योंकि वो कैलेंडर ईयर की समाप्ति होती है। तो एक कैलेंडर ईयर में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो उसका आंकलन होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 2 दिन इंडियन फंड्स जो है वो मार्केट को गिरने तो नहीं देंगे। 2 दिन 30 और 31 को स्पेशली एक बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, 200-300 पॉइंट की भी। मैं आपको स्पेशली मंगलवार के दिन के लिए बोल रहा हूँ, 200-300 पॉइंट की भी तेज़ी आ सकती है 31 तारीख को। कल का दिन तो चलिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कल भी पॉजिटिव रहेगा मंडे को। लेकिन 31 तारीख को मुझे लगता है एक 200, 250, 300 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर भाग सकता है। रीज़न कुछ भी रहे, लेकिन भगा सकता है 31 तारीख को। क्यों? वो फाइनल डे है एनएवी को काउंट करने का। ये हो गया एक रीज़न। लेकिन अब हमारा रुपया जो है वो इतना कमज़ोर है, एफआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लगातार कैश मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, विदाउट एनी सिंगल डे ऑफ हॉल्ट। एक दिन भी रुक नहीं रहे, खाली पैसा निकाल रहे हैं कैश मार्केट से। शुक्रवार को भी उन्होंने पैसा निकाला, डीआईज ने डाला। तो अल्टीमेटली एफआईज का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। इतना मूड क्यों बिगड़ा हुआ है कि इंडिया से जैसे कोई एकदम नाराज़गी हो गई हो या कुछ। देखिए आज टॉप से निफ्टी, अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप से निफ्टी आज 2500 पॉइंट नीचे खड़ा है। ऑल टाइम हाई से 2500 पॉइंट नीचे है। 26,277 का ऑल टाइम हाई था, 26,277 का। वहाँ से हम लगभग 2500 पॉइंट नीचे हैं। और इधर भी एफआईज बिल्कुल आक्रामक होके कैश मार्केट में सेलिंग पे सेलिंग किए जा रही है। और वही हाल उनका डेरिवेटिव्स में भी है, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी है। इंडेक्स फ्यूचर में नई सीरीज स्टार्ट हुई है जनवरी की, फ्राइडे को 27 तारीख को नई सीरीज स्टार्ट हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने शॉर्ट बढ़ाए, घटाए नहीं। अब उनके शॉर्ट 1,74,000 नेट शॉर्ट है, क्वांटिटी में नेट शॉर्ट। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और रुपया जो इतना डीवैल्यूएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, ये कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ी चिंता में डालता है। हो सकता है ये शनिवार रविवार को आरबीआई कुछ मेजर्स लेंगी, गवर्नमेंट कुछ डिस्कस करेगी कि कैसे रुपये की इस गिरावट को रोका जाए। हो सकता है इस सैटरडे संडे उन्होंने कुछ प्लान बनाए होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने डालेंगे मंडे से। बट इट इज़ रियली कंसर्निंग, a big factor, a big fundamental crack in the economy. Rupee falling can prove to be a big fundamental crack
ऑन द वे टू गो अपसाइड फॉर निफ्टी। लेकिन एफ के जितने शॉर्ट है ये मुझे कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि हम सचमुच जनवरी में शायद 25,000 भी देखेंगे, 25,000 भी देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा अलग तरह का एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हकीकत लगती है मैं भूलने की पूरी कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप जो 4 बोल रखा था, ये सारे ऑफ़र 31 तारीख को ख़त्म। उसके बाद आपको होश उड़ जाएंगे जो प्राइस लूँगा। इंस्टॉलमेंट में हो जाएगी, जो 36,000 है वो हो जाएगी 72,000, 3 लाइफ टाइम का इंस्टॉलमेंट वाली। और 48,000 का जो है वो 96,000 हो जाएगी इंस्टॉलमेंट वाली 1 जनवरी से। ठीक है, बहुत मैंने मौके दे दिए सबको। जो इमीडिएट पेमेंट पे अभी 15 और 20,000 पे दे रहा हूँ, 3 और 4, ये सब 1 तारीख से इमीडिएट पेमेंट पे 60,000 और 70,000 हो जाएगा। 60,000 3 का और 70,000 4 का इमीडिएट पेमेंट पे। और इंस्टॉलमेंट वाला 36 की जगह 72 और 48 की जगह 96। 4 लाइफ टाइम कौन सी है ये बता देता हूँ। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स लाइफ टाइम और डिलीवरी इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम। इसमें से 3 लेते हो तो अभी इमीडिएट पेमेंट पे 31 तारीख तक 15,000, और 4 लेते हो तो 20,000। लेकिन यही प्राइस 60,000 और 70,000 हो जाएगी 1 तारीख से। और कोई अब रियायत नहीं, क्योंकि बहुत पूरा साल तकलीफ़ वाला गुजरा तो मैंने मौके दिए। ठीक है, ताकि आपको चार्जेस के नाम पे नहीं कुछ लगे। और लाइफ टाइम का मतलब होता है टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट। ओके, सो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी यू ऑल आर गेटिंग, बट स्टिल ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है आपको करना क्या रहेगा, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। अब आ जाते हूँ, ये मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके कारण से मुझे लगता है 25,000 भी हम देख सकते हैं जनवरी में। वो मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ along with facts of datas. Let us see. और ये रेट्स मैंने जो बोला, अब कोई भी चेंजेस अब 1 तारीख से नहीं मिलेगी। अब तो आपको एक साल का मैं 24,000 लेने वाला, 1 साल का, 6,000 5,000 नहीं, 24,000 1 साल का। ठीक है, लाइफ टाइम तो भूल जाइए, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आएगा नहीं। अब देखो आप यहाँ पे 3 नंबर वाला जो है ना, पहला नंबर है क्लाइंट्स का, यानी कि रिटेलर्स का। जो ये 4 डाटास दिख रहे हैं आपको, इसमें पहला वाला क्लाइंट का यानी कि रिटेलर्स का, सेकंड वाला है डीआईज का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तीसरा वाला एफआईज का है, चौथा वाला प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स क्या होता है ये बताता हूँ। क्लाइंट यानी कि जनरल पीपल, वी पीपल, डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तीसरा होता है एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और चौथा होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स यानी कि सपोज आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ट्रेड स्मार्ट, जो भी आप लोग करते हो वो अपना जो ट्रेडिंग खुद का करते हैं वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर के अंदर में आते हैं। ठीक है, और उसमें एचएनआई क्लाइंट्स भी आते हैं। चलिए, एचएनआई क्लाइंट्स का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। चलिए, ये तीसरा नंबर में आप देखिए, 2 दिन पहले इनके पास 1,72,000 लॉन्ग शॉर्ट थे। 2 दिन पहले, 2 डेज एगो, एफआईज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और किसी की नहीं कर रहा हूँ। 1 दिन पहले इनके पास घट के 1,54,000 शॉर्ट हुए, लेकिन फ्राइडे के दिन इन्होंने वापस 1,74,000
548 कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट कर लिया फ्राइडे की लास्ट की पोजीशन, जबकि नई सीरीज़ आ रही स्टार्ट हुई है और इनके पास नेट में इतने शॉर्ट है। ये अपने आप में अगर इनकी शॉर्ट कवरिंग आती है निफ्टी 500-600 पॉइंट तो आंख बंद करते ही भाग सकता है, ठीक है। अगर इनकी और ये आंकड़ा बढ़ा के 2 लाख ले जाना चाहते तो अलग बात है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सीरीज़ के पहले दिन। हो सकता है एक आध दिन ले, ये हो सकता है मंगल को ये करे ये काम, सोमवार को नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है एक इनकी शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आनी है सिस्टम में। अब इनके ऑप्शंस में देखते हैं, तीसरा नंबर वाला एफआईज है। ऑप्शंस में इनके पास 2 दिन पहले 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, एक दिन पहले माइनस में आ गए, शॉर्ट में आ गए 7,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स कॉल ऑप्शंस, और फ्राइडे को उन्होंने कॉल ऑप्शंस बाई किए, लगभग 55,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तब इनके नेट में वापस 48,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग हो गए। अब आते हैं इंडेक्स पुट ऑप्शंस, तीसरा नंबर वाला देखिएगा, 5,78,000 पुट थे इनके पास, 5,78,000 2 दिन पहले। एक दिन पहले इनके पास 3,17,000 हुए, और कल थोड़ा सा 6,000 क्वांटिटी बढ़ा के 3,23,000। तो पुट में कोई खास चेंज नहीं आया, कॉल में कल 55,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, ये अच्छी बात है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में भी ये तीसरा नंबर वाला देखिएगा, 2 दिन पहले इनके पास 9,76,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे स्टॉक फ्यूचर में। एक दिन पहले इनके पास 10,73,000 यानी कि 95,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए उन्होंने, और कल फ्राइडे को ये बढ़ के 10,90,000 हुए। तो यहाँ एक कांस्टेंट गेन आ रहा है स्टॉक फ्यूचर में। और सबसे पहला साइन होता है कोई शॉर्ट कवर कर रहा हो तो पहले वो स्टॉक फ्यूचर से स्टार्ट करता है शॉर्ट कवर करना। तो मुझे ये एक बड़ा रीज़न लग रहा है स्टॉक फ्यूचर में 9,76,000 से 10,90,000 पहुँच जाना लॉन्ग्स में। ये एक बड़ा रीज़न है जो इंडिकेट कर रहा है एफआईज अब बाई तो करना चाह रही है, लेकिन मूड इतना इनका ख़राब है, इसके कारण से शायद इंडेक्स में अभी हाथ नहीं आजमा रही। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना है। मुझे लगता है एफआईज मंगलवार को बाउंड हो जाएगी शॉर्ट कवर करने को, ये मुझे लगता है। ये एडवांस में आपको संडे के दिन बोल रहा हूँ। दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा वीडियो करके मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। लाइक्स का बटन बहुत चाहिए मुझे, ये मेरी खुराक है, एनर्जी रहती है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर कट बोल पाऊँ। और वीडियो को आप लाइक्स देते हो तो आपका कोई भी पैसा, इवन 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा लगता है मेरे जो आप लोग जो भी मेरे व्यूअर हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हो, क्योंकि मैं गुस्सा भी होता हूँ तो सब कुछ आप पे निकालता हूँ, मैं खुशी भी होता हूँ तो सब कुछ आपसे ही बांटना चाहता हूँ, और मैं आपको फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, सब कुछ क्लियर कट बोलता हूँ। तो आपके लाइक्स जब भी आते हैं, इट रियली बूस्ट्स मी टू मेक वीडियोस विथ मोर लॉजिक। बस दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।